इस मानस ज्ञान यज्ञ की तृतीय संध्या में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। मानस की एक पंक्ति वो स्वामी जी मानस के बाल कांड में प्रारंभ में श्लोक में भगवान शंकर और पार्वती जी की जो वंदना करते हैं उसी एक पंक्ति को केंद्र में रख करके गत 2 दिनों से चिंतन, मनन और मंथन चल रहा था। आइए इसी क्रम को और आज आगे बढ़ाएं और गोस्वामी जी का ने जो जीवन दर्शन मानस में प्रस्तुत किया है, युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव की विलक्षण आध्यात्मिक दार्शनिक दृष्टि प्राप्त करके हम उसे आत्मसात और हृदयंगम करने का प्रयास करें। नित्य प्रति नए श्रोताओं का आगमन हो रहा है, तो जो चर्चा हो चुकी है उसकी पुनरावृत्ति तो संभव नहीं है, पर आप लोगों को भूल नहीं गया होगा। गत कल हमने भगवान शंकर का एक नाम भव पर चर्चा की थी और भगवती पार्वती की दृष्टि प्राप्त करके समझने का प्रयास किया था कि क्यों जिस नाम से हम भगवान शंकर को पुकारते हैं उसी नाम से संसार, उसी नाम का प्रयोग संसार के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और तब हमें वह दृष्टि, ये श्रद्धा रूपी पार्वती जी की दृष्टि प्राप्त हुई। यद्यपि जो संसार में रहता है उसे 3 स्थितियां सृष्टि की दिखाई देती है, उद्भव, पालन, सृजन, पालन और संहार। ये स्थिति संसार में जो बहिरंग रूप से दिखाई देती है, पर अगर हमारे ऊपर पार्वती जी की कृपा हो जाए तो हमें सभी स्थितियों में एक का ही दर्शन होगा और वो भगवान शिव की ही प्रतीति अनुभूति होगी। यही दृष्टि जिसके जीवन में आ जाती है तब उसकी भक्ति भगवान शिव के प्रति उसका सच्चा भक्त कहलाने का वह अधिकारी बन जाता है। तो गत कल मैंने विस्तार से उस पर चर्चा की थी। आइए अब इस प्रसंग के अंतराल में और प्रवेश करें। मैं साहस कर रही हूं क्योंकि दार्शनिक चर्चा आपके समक्ष करना, उसके लिए आपका भी सहयोग प्रार्थनीय है। थोड़ी देर के लिए मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके श्रवण करेंगे तो मुझे विश्वास है कि इन गूढ़ सूत्रों में भी आपको अवश्य रसानुभूति होगी। मैं प्रयास करूंगी जितना सरल सरस बोधगम्य हो जाए और आप लोग भी कथा के बाद अपनी जो प्रतीति नित्य प्रति अभिव्यक्त कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वास्तव में आप सुधी श्रोता है और आपको आनंद मिल रहा है, आपकी जिज्ञासा वृत्ति बढ़ रही है। तो ये परम प्रसन्नता का विषय है और यही कथा की सार्थकता भी है। बहुत अधिक संख्या में लोग आ जाए ये कोई बहुत प्रसन्नता का विषय नहीं है, पर अगर एक सूत्र भी आपके जीवन में ऐसा आपको मार्मिक मिल जाए जिससे जीवन का रूपांतरण हो जाए, आपको जीवन के लिए पाथेय मिल जाए, संबल मिल जाए, जीवन जीने के लिए एक सहारा बन जाए, यह कथा, यह दृष्टि मिल जाए,
तब तो ये कथा की सार्थकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि आप लोग में से कई श्रोताओं ने ये अभिव्यक्त किया है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस का श्री गणेश जप करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना करते हैं। नित्य प्रति मैं पढ़ती हूँ आपके समक्ष। और यह तो ऐसा लगता है कि भगवान गणेश प्रथम पूज्य है, विघ्नहर्ता है। सरस्वती जी विद्या की देवी है और इसलिए उन्होंने परंपरा का पालन करते हुए इन दोनों की वंदना की। पर उसके बाद जब वे प्राथमिकता भगवान शंकर और पार्वती को देते हैं, उनकी वंदना करते हैं। और किस रूप में वंदना करते हैं शिव जी और पार्वती को? तो वे शिव जी को इस श्लोक में का शिव जी का जब दर्शन करते हैं तो इस श्लोक में वे प्रस्तुत करते हैं कि वो शिव जी मानो मूर्त विश्वास है, विश्वास के मूर्तिमान रूप है। विश्वास ने एक शरीर धारण किया हुआ हमारे सामने प्रकट है, घनीभूत विश्वास के प्रतीक है। और जब वे पार्वती जी को देखते हैं तो पार्वती जी को देखते हुए उन्हें लगता है कि श्रद्धा ने ही ये पार्वती के रूप में जो है अवतार लिया है। तो वे श्रद्धा और विश्वास के रूप में उनको प्रणाम करते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूप। और साथ में ये स्पष्ट कर देते हैं कि इनकी कृपा करना पाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उनकी कृपा पाए बिना स्वांतस्थ ईश्वर का दर्शन पाना असंभव है। संसारी के लिए ही नहीं, साधक के लिए भी नहीं, सिद्ध के लिए भी उनकी कृपा अनिवार्य है। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले, क्योंकि उन्हें उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य वो रामचरितमानस की रचना करना है। उनके इष्ट भगवान राम है और भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन करना है। पर अगर वो भगवान दिखाई न दे, उनका दर्शन न प्राप्त हो, तो उनके बारे में वर्णन कैसे कर सकता है? और इसीलिए वे प्रार्थना भगवान शंकर से पहले करते हैं। उन्होंने तो स्वीकार कर दिया कि मेरे लिए संभव नहीं है, कवि न हो नहीं चतुर कहावो, कवित्त गुण एक नहीं मोरे। मैं नहीं लिख सकता हूं, अपनी बुद्धि से प्रभु के चरित्र का वर्णन करना मेरे लिए अब संभव है। उन्होंने स्वीकार किया बालका। पर जब ये ग्रंथ की रचना हो गई तब जाकर के लोगों ने पूछा कि महाराज आप तो अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहे थे, अभी आपने कैसे रचना कर दी? और तब उन्होंने बहुत सुंदर संकेत किया उनका, मेरे लिए तो संभव नहीं था, पर ये कैसे संभव हुआ? संभव कैसे हो गया? उनका शंभु प्रसाद सुमति हुलसी रामचरितमानस कवि तुलसी। ये शंभु प्रसाद, भगवान शंकर की कृपा मुझ पर हो गई और तब मेरी ये बुद्धि प्रसादित हो गई, ये मेरी मति सुमति हो गई। और तब मैं जाकर के ये ग्रंथ की रचना कर पाया। तो प्रश्न क्या है? ईश्वर के बारे में जब हम चिंतन कर रहे हैं
तो सब सारे संपूर्ण ग्रंथ शास्त्र यही स्वीकार करते हैं ईश्वर कहां पर है। तो एक शब्द ही आप जहां कितनी भी कथाएं आप सुने, जितने भी पुराण की कथाएं सुने, सब एक मत है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी आप लोग मानते हैं? नहीं, यही सुना है ना अभी तक। अग जग में सब रहे, भगवान शंकर भी यही है, सर्वव्यापी है ईश्वर। और ये भी कहा कि केवल सर्वव्यापी ही नहीं है, कण कण में ही उनका वास नहीं है, वो हमारे अंतर हृदय में भी विद्यमान। वेदों से पूछा गया तो उपनिषद से महावाक्य में कहा सर्वम खलु इदं ब्रह्म। निर्गुण रूप में सारी सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त है, ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां पर वह उपस्थित नहीं। तो जब ये बात कहते हैं शास्त्र और हम सुनते हैं और सुनी सुनाई बात की पुनरावृत्ति भी कहते हैं, जब कोई पूछे पर क्या हमें ये अनुभव हो रहा है? क्या ईश्वर की उपस्थिति जो सर्वत्र है, क्या हमें अनुभव हो रहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कितनी बड़ी विडंबना है कि जो परमात्मा हमारे भीतर है, हमारे निकटस्थ है, अंग संग है, पर उस ईश्वर का दर्शन करने के लिए हम कहां कहां किन किन तीर्थों में कितनी लंबी लंबी यात्रा करते हैं भगवान की खोज में दर्शन पाने के लिए। जो हमारे भीतर है, इससे निकट और कोई हो ही नहीं सकता। उसको खोजने के लिए हम इस बहिरंग संसार में जा रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है मानव जीवन की। उनका निकट ही रहत दूरी जनी खोयो, जैसे वो खो गया हो और इसकी खोज में हम लोग कहते हैं कि भाई हमने इतने ज्योतिर्लिंग, इतने तीर्थ, इतनी पुरियां, सब जगह हम दर्शन कराए, पर आपको उनकी उपस्थिति का साक्षात्कार मिला? ये तो केवल सुनी सुनाई बात हम कह रहे हैं। हमारी ये धर्म बुद्धि है और पुण्य परक बुद्धि है, हमें संतोष हो जाता है कि हमने ये तीर्थ का दर्शन किया, पर उस ईश्वर का दर्शन करने के लिए जो नेत्र चाहिए, जैसे कोई वस्तु रखी है, वस्तु तो है पर उसको देखने के लिए आंखें चाहिए। अगर आंखें नहीं है तो वस्तु होते हुए भी हमें दिखाई नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है सबको? वस्तु तो पड़ी हुई है पर हम इसे इसलिए नहीं देख पा रहे कि हमारे पास आंखें नहीं है। तो कबीरदास जी जैसे संतों से पूछा गया तो उन्होंने कहा जिन आखिन ते वाको लखिए, सो तो गई है मुदाए, कैसे राम रूप लखी जाए। कि जिन आंखों से उनका दर्शन होता है, अब आप कहेंगे हमारे पास तो आंखें, एक नहीं दो दो आंखें। अब प्रभु ने हमें जो ये मनुष्य शरीर दिया है वो तो सर्वश्रेष्ठ शरीर है। 84 लाख योनि में से इससे श्रेष्ठ और कोई शरीर नहीं हो सकता। और ये शरीर जो संचालित हो रहा है वो 10 इंद्रियों के द्वारा संचालित हो रहा है। सब सहमत है ना? अगर किसी के बात स्वीकार ना हो तो जरूर आप बता दीजिएगा, क्योंकि हम सर्व सहमति से आगे बढ़ेंगे।
अब ये 10 इंद्रियां भी इतनी विलक्षण उनमें क्षमताएं हैं। सारा जीवन व्यवहार जो चल रहा है वो उसी के द्वारा चल रहा है। पर समस्या क्या है कि इंद्रियों में विलक्षण क्षमताएं तो है, पर कुछ सीमा भी है कि ये इंद्रियां जो है वो सारी क्षमता जो है वो बहिरंग स्थूल जगत की ही उसको प्रतीति है। आंखें हैं, उसे सारे संसार के सृष्टि के सौंदर्य को हम देख सकते हैं, पर ये आंखें, ये इंद्रियां बहिर्मुखी है। अंतर जगत को देखने की क्षमता इन इंद्रियों में नहीं है। और इसीलिए मानस में भी ये कहा गया, भगवान शंकर से भी पूछा गया, पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा बाद में जब राम कथा की जिज्ञासा जागृत हुई, उनका प्रभु ऐसा क्यों होता है कि अगर प्रभु का सगुण साकार अवतार भी हो जाए और शरीरधारी भगवान सामने प्रकट भी हो जाए, पर ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति जीव उसको देख नहीं पाता? क्योंकि पूर्व जन्म की उनको स्मृति है सती के रूप में कि भगवान राम उनके सामने थे, लीला कर रहे थे, पर पहचान नहीं पाई। और तब भगवान शंकर ने भी यही रहस्य उद्घाटित किया। उन्होंने कहा, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, तो राम रूप देखे किमि दीना। उनका ये संसारी व्यक्ति बेचारा दीन है, दरिद्र है। जो आंखें चाहिए वो उसकी आंखें या तो बंद है या दृष्टि का अभाव है। तो ये कौन सी आंखें चाहिए जो भगवान का दर्शन जिससे हो सकता है? मानस में कहा जैसे 2 बाह्य चक्षु है वैसे 2 अंतस चक्षु हम सबको प्राप्त है। और ये अंतस चक्षु जागृत कब हो गए उनका? जब भगवान शंकर और पार्वती कृपा करेंगे। वह अंतर दृष्टि हमें कब प्राप्त होगी? उनका ये श्रद्धा और विश्वास जो बुद्धि हम सबको प्राप्त है। सबके पास है ना बुद्धि? यहाँ कोई है जिसके पास बुद्धि ना हो? देखिए, सब बुद्धिमान श्रोता बैठे हैं। अब बुद्धि भगवान की बहुत विलक्षण कृति है और प्रभु ने करुणा करके हमें वो भेंट दी है। और बुद्धि के द्वारा हम क्या करते हैं? कोई भी वस्तु जो हमें दिखाई न भी दे, पर बुद्धि की दृष्टि के द्वारा हम किसी भी वस्तु को जानने की, समझने की का प्रयास करते हैं। करते हैं कि नहीं? किसी भी वस्तु को, ये यंत्र जो प्रभु ने हमें दिया है, इसी यंत्र के द्वारा अभी हम कथा जो श्रवण कर रहे हैं, ईश्वर के स्वरूप को, शिव के स्वरूप को समझने का जो प्रयास कर रहे हैं वो बुद्धि के द्वारा ही तो कर। दिखाई नहीं दे रहा है पर बुद्धि के द्वारा हम वस्तु को समझने, जानने की कोशिश, प्रयास कर रहे हैं। तो ये बुद्धि बड़ी विलक्षण प्रभु ने हमें दी है और यही केंद्र है समझने का और जानने का। पर समस्या क्या है? उनका बुद्धि की भी सीमा है। जैसे हमारे नेत्रों की सीमा है। बहुत सुंदर आपकी आंखें हो, पर क्या बहुत सूक्ष्म वस्तु हो आपको आंखों से दिखाई देगी?
जैसे आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से कहा कि आप बीमार है, डॉक्टर ने कहा खून रक्त का परीक्षण करना होगा, खून निकाल करके लेबोरेटरी में भेजा गया कि कौन से कीटाणु हैं, क्या रोग है, क्या समस्या है, तो वो परीक्षण करा जाता है डॉक्टर के द्वारा। और वो परीक्षण करने के लिए ये जो नेत्र है वो यथेष्ट नहीं, उसके लिए उनको यंत्र चाहिए, माइक्रोस्कोप जब लगाएंगे उसके नीचे चाहे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो, तभी वो सूक्ष्म से सूक्ष्म, अगर कोरोना हुआ है तो वो कोरोना का वायरस वहां लेबोरेटरी में परीक्षण में दिखाई देगा। कोई बहुत दूर वस्तु हो, ये आकाश मंडल में जो ग्रह नक्षत्र है उसे भी देखना हो तो ये आंखें जो हमें प्राप्त है वो यथेष्ट नहीं है, उसके लिए टेलीस्कोप दूरबीन चाहिए कि बहुत दूरस्थ वस्तु का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जैसी हमारी नेत्र की शक्ति की क्षमता सीमित है, और अगर इस नेत्र में कोई रोग हो गए तब तो उसकी क्षमता और भी कम हो जाएगी। आप नेत्र चिकित्सक के पास चले जाएंगे, इतनी चिकित्सालय हॉस्पिटल बने हैं, तो वो कहेंगे आपकी आंखों में रोग हो गया है, मोतिया बिंदु का रोग हो गया है, या ग्लूकोमा हो गया, या आपकी आंखों की नस कोशिकाएं सूख रहे, कितनी प्रकार के रोग हैं। वैसे ही ये जो बुद्धि और विवेक की दृष्टि हमें प्राप्त है, जिसके द्वारा हम उस तत्व को समझने का, जानने का प्रयास कर रहे हैं, ये बुद्धि है बड़ी विलक्षण। देखिए अब हमारे गुरुदेव कितने सुंदर ढंग से समझाते हैं कि बुद्धि सबके पास है, पर बुद्धि का विभाजन हम दो रूपों में कर सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है? एक बुद्धि का प्रकार जिसे कह सकते हैं वो है व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि का मतलब कि हमें संसार में रह करके व्यवहार करना है। तो व्यवहार करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है कि नहीं? चाहिए ना? हमें उठना, बैठना, बोलना, चलना, ये सारा व्यवहार जो हमें संसार में करना है उसके लिए हमें बुद्धि का प्रयोग करना होगा। अगर कोई व्यक्ति नहीं करता है, उसे नहीं आता है कि भाई समाज में कैसे उठा बैठा बोला जाता है, तो ये कहेंगे कि तो बिल्कुल व्यवहारिक दृष्टि से मूर्ख है। यही कहा। तो एक तो हो गई व्यवहारिक बुद्धि, जिसे हमें अपना जीवन व्यवहार संचालित करने के लिए चाहिए। और इस बुद्धि में भी मैंने आपसे कहा कि अनेक प्रकार की योग्यताएं हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के एक मित्र थे, अब्दुल रहीम खान खाना साहब, और वे उस समय में अकबर का शासन हमारे राष्ट्र पर था। तो वो आए गोस्वामी तुलसीदास जी के पास और उन्होंने गोस्वामी जी से कहा कि देखिए आप एक श्रेष्ठतम साहित्यकार है, कवि है, और अकबर बड़ा गुणग्राही है, तो चाहे तो आप चलिए उनके दरबार में, वहां 9 रत्न है, वो इनाम देते हैं, पुरस्कार देते हैं राजा, तो आप भी चलिए। और उन्होंने उनको विश्वास दिलाने के लिए संस्मरण सुनाए। किसके? आपने नाम सुना होगा अकबर बीरबल के किस्से, ये किस तरह से जो है जहां पना अकबर जो है वो तरह तरह के प्रश्न रखते थे, और बीरबल की कैसी प्रत्युत्पन्न मति थी, ऐसा वो उत्तर देते थे। तो वो ऐसे कई चुटकुले उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को सुनाए। तो गोस्वामी जी ने आनंद लिया, पर उन्होंने कहा कि वैसे तो बुद्धि की दृष्टि से बीरबल बड़ा चतुर है, पर सारी क्षमता राजा को प्रसन्न करने में लगा दी,
ईश्वर को रिझाने वाली बुद्धि उसके पास नहीं। तो व्यवहारिक दृष्टि से तो बहुत ही बुद्धिमान है। इसीलिए हमारा भारतीय जीवन दर्शन क्या है, देखिए समझना बहुत जरूरी है। महाराज जी कहते हैं कि एक बुद्धि है व्यवहारिक बुद्धि, और पाश्चात्य जीवन दर्शन क्या है, क्योंकि ये आधुनिक पद्धति से आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी भेजते हैं, और जिनमें क्षमता होती है उन्हें विदेश भी भेजते हैं यूनिवर्सिटियों में डिग्री लेने के लिए कि भाई योग्यता उनकी बढ़ जाए। तो जो पाश्चात्य जीवन दर्शन है और भारतीय जीवन दर्शन है, उसमें अंतर क्या है? बुद्धि को महत्व दोनों ने दिया है। तो स्वाभाविक है, अगर आपको संसार में सफल होना है तो वही व्यक्ति तो प्रगति करेगा, विकास करेगा, जिसकी बुद्धि बड़ी पैनी है, तीव्र है, तीक्ष्ण है, शार्प इंटेलेक्ट जैसे कहते हैं, जो मेधावी है, कुशाग्र है, वही तो व्यक्ति जो है वो खूब बुद्धिमान है, वो प्रगति करेगा। तो ये है पाश्चात्य जीवन दर्शन। पर हमारे यहाँ ये माना गया, हमारे ऋषि मुनियों ने जो अनुभव किया, जो अन्वेषण किया, जो जीवन को, बुद्धि तत्व को समझा, उनका बुद्धि का केवल पैना होना, तीक्ष्ण होना, तेज बुद्धि का होना यथेष्ट नहीं। और तब हमारे गुरुदेव कहते हैं कि दूसरी प्रकार की जो बुद्धि है, जिसको कहते हैं, वो है पारमार्थिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि और दूसरी पारमार्थिक बुद्धि। पारमार्थिक बुद्धि का मतलब हुआ कि जिस बुद्धि के द्वारा हम परम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं, परमार्थ तत्व को हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी बुद्धि को पारमार्थिक बुद्धि कहा गया।